कैसे हो दोस्त? मैं फिर हाजिर हूँ आज आपसे एक बड़ी मज़ेदार और कमाल की बात करने। जैसा आपको पता है कि अपने चैनल का नाम जो है लाइफ इक्वेशंस है। लाइफ इक्वेशंस यानी बातों के बताशे। ऐसा बताशा, वो ऐसी चीज़ अपने अंदर रखे हुए है कि अगर उसे खाओगे तो वो मसला सुलझ जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेस्ट का जो टेम्परामेंट होता है, तलाश का, यानी खोजी की मन की दशा। खोजी वो आर्टिस्ट हो सकता है, वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो पोएट हो सकता है। उसके मन के भीतर क्या चल रहा होता है, उसके मन में ऐसा क्या डायनेमिक लगा हुआ है जो दूसरों से अलग है, जो उसको वो बनाता है जो वो है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपसे दो लोगों की बात करूंगा। स्टीव जॉब्स, एप्पल वाले, आप सब जानते हो, आईपॉड, आईपैड, सब जानते हो। इनक्रेडिबली रिच, बिजनेस टाइकून, व्हाट नॉट, सब कुछ था वो आदमी, मतलब कमाल। इनोवेटर वो है, डिजाइनर वो है, लोग उसको सेल्स का, मार्केटिंग का मास्टर जीनियस मानते हैं, सब कुछ। एक वो, दूसरे अपने प्यारे मिर्जा गालिब साहब, जो बेचारा सारी जिंदगी जिसने स्ट्रगल करी, सिवाय तड़पने के, तरसने के, मोहताजी के, उसकी जिंदगी में कोई दूसरी चीज नहीं थी। पर उसके पास मोहताजी के बावजूद एक प्रोफाउंड, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पोएटिक एक्सप्रेशन था। ऐसी बात कर दे कि सीने के पार निकल जाए, आदमी सांस भी ना ले सके और खत्म हो जाए, हिचकी बस एक हिचकी आए, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा कमाल का एक्सप्रेशन। दोनों की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं। एक पोएटिक एक्सप्रेशन का मालिक है, एक डिजाइन का, इनोवेशन का मालिक है। ठीक है, दोनों पार एक्सीलेंस हैं, अपनी अपनी फील्ड के ब्रिलियंट लोग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। दोनों का माइंड एक सिंगल माइंडेड फोकस से है। सिंगल माइंडेड फोकस वो क्या है? सिंगल माइंडेड फोकस अपने इष्ट के लिए, अपने अभीष्ट के लिए। इष्ट कहते हैं ईश्वर को, या उस चीज को जिसको आप ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो। वो कुछ वैसा है कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जब सिर्फ चाह के लिए चाह रह जाए। जो ढूंढ रहे हो ना, कबीर ने कहा था, सोऊं तो सपने मिलूं, जागूं तो मनमाही। कैसी स्टेट है कि सोता हूं तो सपने में मुलाकात होती है, जागता हूं तो उसको मन में पाता हूं। सूफियों का कौल है, जितवल वेखा उतवल ओहो। जहां देखता हूं चारों तरफ मुझे बस वही दिखाई देता है, अपनी चाह के लिए चाह। अब आते हैं दोनों के, स्टीव जॉब्स के और मिर्जा गालिब साहब के इंस्पिरेशनल थॉट्स पर। मिर्जा गालिब ने अपना इंस्पिरेशनल थॉट जो है, वैसे तो उनकी कई इंस्पिरेशंस थी, कई म्यूजिक थी, पर उसमें एक इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन जो मुझे शेर लगा, जो मुझे लगता है आपके साथ साझा करना चाहिए, वो कुछ यूं है कि जब ज़ौफ बढ़ा, ज़ौफ कहते हैं थोड़ी सी उम्र को बढ़ जाना, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाना या कमजोरी है। कहता कमजोरी से कम मतलब है यहाँ पर, उम्र बढ़ने से मतलब ज्यादा है। जब ज़ौफ बढ़ा तो खुश बयानी आई। खुश बयानी क्या है? एक्सप्रेशन की खूबसूरती, खूबसूरत से खूबसूरत बयान करने का अंदाज। जब ज़ौफ बढ़ा तब खुश बयानी आई, जब ज़ौफ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई। बहरे तबीयत क्या है? जो मेरे अपने वजूद का, अपने होने का जो एहसास का जो समंदर है, मेरी तबीयत है, जो मेरी नेचर है। तो जब उम्र गुजरी
तो मेरी इस तबीयत के, मेरे इस बीइंग के अंदर एक खूबसूरती का समंदर, एक्सप्रेशन का समंदर जो है वो ठाठे मारने लग गया। वो उसके अंदर हलचल होनी शुरू हो गई। जब ज़ौफ़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई। जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी मेरे शेरों पर जवानी आई। अब इस पूरे शेर में जो हम जिसे कानून की भाषा में कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट या मटेरियल जो हिस्सा है वो पीरी है। कहता है जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। पीरी क्या है? एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर आप लार्जली चीजों से डिटैच्ड हो जाते हो, अटैचमेंट नहीं रहती है, आकर्षण खत्म होने शुरू हो जाते हैं और ध्यान लग जाता है। एक मन की वैसी अवस्था पर आप पहुंच जाते हो। कहते हैं जब मेरे भीतर पीरी बढ़ी ना, गालिब साहब कह रहे हैं, जब मेरे भीतर पीरी बढ़ी, डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई चीज़ों से और फोकस सारा अपने पोइट्री पर, अपने पोइटिक एक्सप्रेशन पर। कहता जितनी बड़ी पीरी गालिब, मेरे शेरों पे जवानी आई। ज़ौफ़ से शुरू करते हैं वो कि जब उम्र ढली, जब ज़ौफ़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई। जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, मेरे शेरों पे जवानी आई। अब आते हैं साहब स्टीव जॉब्स के इंस्पिरेशनल थॉट पे। स्टीव जॉब्स ने की जो बायोग्राफी है उसके टाइटल पेज, कवर पेज पर भी लिखा हुआ है और उन्होंने कई जगह बोला भी है कि स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये उनका इंस्पिरेशनल थॉट है। स्टे हंग्री का क्या मतलब है? हंग्री का मतलब भूख से नहीं है। हंग्री का या हंगर का मतलब एक ऐसी चाह है कि वो संतुष्ट नहीं हो सकती। उसने एक परफेक्ट चीज मान लो बना ली तो डिजायर टू इंप्रूव द परफेक्ट, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड। तो कहता है ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएट कर दो, उसके बाद भी आपको लगे कि इसके भीतर कुछ कमी है, मुझे इसको भी ठीक करना है या इसको और सुधारना है, इसको और बेहतर करना है। तो वो जो क्वेस्ट है उसको उन्होंने कहा हंगर। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। फूलिश क्या चीज है? फूलिश का मतलब ये है कि कभी ये मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा तीस मार खान हूं। जिस आदमी ने जब ये समझ लिया, देखिए आत्मविश्वास होना कि मैं ये कर सकता हूं बहुत अच्छी बात है, शक्ति है वो आपकी, पर अभिमान हो जाए कि मैं ही कर सकता हूं, उस दिन से आपका जवाल शुरू हो जाएगा, आपका पतन शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका नाश शुरू हो जाएगा। तो जो मैं शुरू में बोला, मैंने कहा कि टेम्परामेंट ऑफ द वन who's searching, who has a quest, जो कुछ ढूंढ रहा है, जो कुछ तलाश रहा है। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, ये वही वाली बात है। उसमें पीरी का होना जरूरी है, हंगर का होना जरूरी है और फूलिशनेस का होना जरूरी है। जब आप फूलिश नहीं हैं तो आप, वो है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस टाइप वाली जो बात है कि जब पता ही नहीं है तो आप वहां ना आपको तमीज रोकेगी, ना कायदा रोकेगा, कुछ नहीं रोकेगा, आप बोले भले बच्चे की तरह कहीं भी घुस जाएंगे। क्योंकि हमारी अक्ल पर अगर कोई पर्दा डालने वाली एक एजेंसी है, वो ये भी है ना कि इतने नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं तो आदमी खोजने की चाह की बजाय वो इस बात में उलझ के रह जाता है कि मैं क्या ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये मॉरली ठीक है, लीगली ठीक है, पॉलिटिकली ठीक है। अरे भैया जो कहना है कह दे, यही तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो मामला है, ये वही तो चीज़ है। तो बात कंक्लूड करूंगा जो स्टीव जॉब्स साहब की बात है कि स्टे हंग्री, स्टे फूलिश अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो। और जो गालिब साहब की बात है कि जब ज़ौफ़ बढ़ा तो खुश बयानी आई।
जब ज़ौक़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई, मेरे मन के अंदर तरंगें उठने लग गईं। जब ज़ौक़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई, जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। तो भैया ये आज का है बताशा कि कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंच कि सिर्फ चाह के लिए चाह रह जाए। जब वो हो जाएगा ना दोस्त, मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी तुझे ऐसे लगेगी जैसे पानी होता है ना, मतलब ऐसे, मतलब मक्खन में चाकू और आइसिंग ऑन द केक टाइप जो चीज़ है ना, सब आसान लगने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, इस बात को सुनिए। होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।